दीदी के पति पर नजर गड़ाकर छोटी बहन ने अपनी ही सगी बहन का चेहरा हेयर ड्रायर से जला डाला, फिर उसे नशा देकर बाथटब में दबाकर मार डाला। उसकी सारी नफरत की जड़ बस यही थी। उसका जीजा बेहद हैंडसम था। अगर वो अपनी खूबसूरत बहन को खत्म न करती तो कभी उसकी जगह नहीं ले सकती थी। जब उसने देखा कि उसकी बहन का चेहरा अब एक भयानक बदसूरत रूप में बदल गया है तो वह निश्चिंत हो गई कि अब चाहे वह मरकर भी वापस आए, कभी कोई खतरा नहीं बनेगी। इसके बाद उसने पागलपन में अपनी बहन की लाश को जंगल में फेंक दिया। उसे लगा कि अब कोई उसे नहीं रोक पाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहन की मौत तय नहीं थी। उसे पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने गए एक वैद्य ने बचा लिया। उस वैद्य ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसे अपनी सारी चिकित्सकीय विद्या सिखा दी और अपना विशाल 3 साल बीत गए। छोटी बहन अब अपने जीजा से शादी करने जा रही थी, लेकिन ठीक शादी के दिन वह मरी हुई बहन अचानक वापस लौटी, काले कपड़ों में, सौंदर्य और शक्ति से भरी हुई। उसे देखते ही सभी लोग स्तब्ध रह गए और छोटी बहन डर से कांपने लगी। दीदी शांत भाव से आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बहन क्या हुआ, मुझे पहचान नहीं पाई? छोटी बहन हकलाने लगी, दीदी तुम मरी नहीं थी, तुम्हारा चेहरा। दीदी मुस्कुराई, हाँ मैं एक बार मर चुकी हूँ, पर अफसोस यमराज ने मुझे स्वीकार नहीं किया, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे जीजा की शादी में कैसे आती। जब सबने देखा कि दीदी का जला हुआ चेहरा अब फिर से पहले जैसा खूबसूरत हो गया है तो छोटी बहन को लगा कि उसकी सारी चमक छिन गई। यहाँ तक कि जीजा की नजरें भी अब फिर से दीदी पर टिक गईं। पिता ने खोई हुई बेटी को गले से लगा लिया, जबकि सौतेली माँ के चेहरे पर भय और असहजता थी, क्योंकि उन्होंने और उनकी बेटी ने मिलकर वही संपत्ति हड़प ली थी जो असल में बड़ी बेटी की थी। लेकिन अब दीदी लौटी थी और इस बार वह सब कुछ वापस लेने आई थी, खून के बदले खून। बधाई हो मेरी प्यारी बहन, दीदी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं नर्क से वापस आई हूँ सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। सिन्युए, क्या हुआ? युनचुआन, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। शिनयाओ, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। युनचुआन, शिनयाओ मैं तुम्हारी बहन को देखने जा रही हूँ।